तबाही ऐसी मची कि पूरा स्कूल ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। धराशायी हुई इन मोटी मोटी दीवारों और मजबूत पिलर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल के अंदर जो मौजूद रहा होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्कूल के अंदर 100 से ज्यादा छात्र थे और सब के सब मलबे के इसी ढेर में दब गए। बचाव कर्मी, पुलिस और सैनिकों ने रात भर अभियान चलाया और कई घंटों के बाद भी गिनती के ही छात्रों को बाहर निकाला जा सका। शुरुआत के कई घंटों तक तो रेस्क्यू टीम मलबे में दबे छात्रों तक ऑक्सीजन सिलेंडर और पानी की बोतल ही पहुंचाती रही ताकि वो जिंदा रह सके। मलबे में बच्चे दबे थे जिसके चलते भारी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि डर था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो छात्रों की जान खतरे में पड़ सकती है। तबाही ऐसी मची कि पूरा स्कूल ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। धराशायी हुई इन मोटी मोटी दीवारों और मजबूत पिलर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल के अंदर जो मौजूद रहा होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्कूल के अंदर 100 से ज्यादा छात्र थे और सब के सब मलबे के इसी ढेर में दब गए। बचाव कर्मी, पुलिस और सैनिकों ने रात भर अभियान चलाया और कई घंटों के बाद भी गिनती के ही छात्रों को बाहर निकाला जा सका। शुरुआत के कई घंटों तक तो रेस्क्यू टीम मलबे में दबे छात्रों तक ऑक्सीजन सिलेंडर और पानी की बोतल ही पहुंचाती रही ताकि वो जिंदा रह सके। मलबे में बच्चे दबे थे जिसके चलते भारी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि डर था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो छात्रों की जान खतरे में पड़ सकती है। तबाही ऐसी मची कि पूरा स्कूल ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। धराशायी हुई इन मोटी मोटी दीवारों और मजबूत पिलर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल के अंदर जो मौजूद रहा होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्कूल के अंदर 100 से ज्यादा छात्र थे और सब के सब मलबे के इसी ढेर में दब गए। बचाव कर्मी, पुलिस और सैनिकों ने रात भर अभियान चलाया और कई घंटों के बाद भी गिनती के ही छात्रों को बाहर निकाला जा सका। शुरुआत के कई घंटों तक तो रेस्क्यू टीम मलबे में दबे छात्रों तक ऑक्सीजन सिलेंडर और पानी की बोतल ही पहुंचाती रही ताकि वो जिंदा रह सके। मलबे में बच्चे दबे थे जिसके चलते भारी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि डर था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो छात्रों की जान खतरे में पड़ सकती है। तबाही ऐसी मची कि पूरा स्कूल ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। धराशायी हुई इन मोटी मोटी दीवारों और मजबूत पिलर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल के अंदर जो मौजूद रहा होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्कूल के अंदर 100 से ज्यादा छात्र थे और सब के सब मलबे के इसी ढेर में दब गए। बचाव कर्मी, पुलिस और सैनिकों ने रात भर अभियान चलाया और कई घंटों के बाद भी गिनती के ही छात्रों को बाहर निकाला जा सका। शुरुआत के कई घंटों तक तो रेस्क्यू टीम मलबे में दबे छात्रों तक ऑक्सीजन सिलेंडर और पानी की बोतल ही पहुंचाती रही ताकि वो जिंदा रह सके। मलबे में बच्चे दबे थे जिसके चलते भारी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि डर था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो छात्रों की जान खतरे में पड़ सकती है।